मित्र, हिंदू धर्म में शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी का, लाभ, हानि का, आदि जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि जब समय का चक्र परिवर्तित होता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्यों के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी उन्हें दुख भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका पहले से ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं, तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाज़ा पहले से ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। एक बार फिर हिंदू ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपा करके ये बताएं कि कोई मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं स्वयं ही मनुष्य के समय परिवर्तित होने से पहले कुछ संकेत दे देता हूँ। पशु पक्षियों द्वारा, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुँचा देता हूँ, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य इसे समझ नहीं पाते हैं। हे देवर्षि, इन सब संकेतों में सबसे पहला संकेत तो यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वयं ही होने लगता है, या फिर मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्यों को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो मित्रों, अगर आपकी भी आँखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हों और आप अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो आपने, तो नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हैं। नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहने रहने लगती है, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता है, और ऐसा मनुष्य जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा, प्रसन्न चित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं। जब किसी मनुष्य के घर में गौ का या गाय का बार-बार आना, या फिर खाने के टाइम पर गाय जैसे आ जाती है, या फिर बंदर आपके घर की चीज़ें अपने आप उठा कर ले जाते हैं, या फिर आंगन में बिल्ली बच्चों को जन्म दे दे, या फिर पक्षी आपके घर में बसेरा बनाए चहकने लगें, तब भी दोस्तों मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसको और भी शक्तिशाली बनाने वाला है और वे अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगें या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराने लगें, तो उस समय मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ होने वाला है और उनके नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब दोस्तों, पांचवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं। जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत मन में आने लगे, तो ऐसे में उस मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करने वाली हैं। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन उसके घर में ठहरने वाला है, जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, अगला संकेत मतलब छठा संकेत, जब कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए पूजा कर रहा हो और उसे यह लगे कि भगवान की मूर्ति उसे देखकर मुस्कुरा रही है,
या फिर बड़े दिनों के बाद आपके घर में अतिथि का आगमन हो, तो भी यह समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तो भी उसे समझ लेना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। अब इसके बाद ये है कि 7वें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जब किसी मनुष्य की सुबह-सुबह किसी शुभ कार्य करने के लिए निकलता है, तो उस रास्ते में उसे गौ माता के दर्शन हो जाएँ या फिर साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जो काम करने के लिए वह घर से निकला है, उसका वो काम अवश्य ही पूरा होगा। उस काम को सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि नारद, इसके अलावा संध्या के समय जल से भरा हुआ पात्र या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब भी उसे समझ लेना चाहिए कि उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो मित्रों, ये थे जो 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने जीवन में आने वाले शुभ संकेतों को भली भांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही कुछ और संकेत भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ के बारे में बताते हैं। यदि आप भगवान कृष्ण के कहे जाने वाले उन अशुभ संकेतों को भी जानना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, ये भी नीचे कमेंट करके अवश्य लिखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।